अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो रूटीन व्लॉग है, और रूटीन व्लॉग ही आप लोगों से शेयर करती हूँ ना तो मुझे मज़ा आता है। मतलब शूट करने का भी एक अपना ही मज़ा होता है, और ऊपर से मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने में बड़ा मज़ा आता है। और उसके अलावा लास्ट कुछ व्लॉग्स थे तो उसमें ज़रा डिफरेंट चीज़ें शेयर होती रही हैं, और 2-3 तो ऐसे रहे हैं पीछे के मॉर्निंग रूटीन ही आप लोगों से मैंने शेयर किया है ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज ज़रा डिफरेंट शेयर करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से ना लास्ट व्लॉग में ये शेयर किया था कि मैं मम्मा की तरफ गई थी, तो वहाँ से मैं अभी रह के आ चुकी हूँ। तकरीबन मुझे हफ़्ता मतलब मैं वहाँ पे रही हूँ। मैंने इस बार सोचा था कि आप लोगों से ना वहाँ पे भी एक आध वीडियो शेयर करूँगी शूट करके, पूरे दिन की वहाँ मेरी क्या रूटीन होती है और इस तरह से। लेकिन मम्मा की तबीयत इतनी ख़राब थी, और फिर इस तरह से मेरा भी नहीं दिल किया कि इस तरह से मैं शूट करूँ। बड़ा अजीब सा माहौल हुआ था इस तरह। मम्मा की तबीयत ख़राब होना तो ऐसा लगता है दिल ही नहीं लगता फिर घर में ना। तो ख़ैर फिर इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, और फिर मैंने अब वापस आ गई थी बैक टू रूटीन पे। फिर आपको पता है जब घर आओ तो घर कितना बिखरा हुआ होता है। तो बस ये मैं रात को आई थी ना, तो नेक्स्ट डे बस फिर काम ज़्यादा हो जाता है क्लीनिंग का भी, और फिर जाहिर सी बात है बैक टू रूटीन में आने में ज़रा टाइम तो लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ यहाँ की जो अब मेरी डेली क्लीनिंग है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। वैसे डेली क्लीनिंग इससे ज़रा कम ही होती है, क्योंकि रोज़ अगर आप क्लीनिंग सही से करते रहो ना तो इतनी डस्ट और इतना कुछ नहीं होता, गंद नहीं होता घर में। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, मैं अभी सुबह का नाश्ता आपसे मतलब शेयर नहीं किया मैंने, और बस नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। नाश्ता भी मैंने देर से आज बनाया था, क्योंकि बस सुबह आँखें नहीं खुली थी, रात देर से सोए थे हम लोग। तो बस हस्बैंड नाश्ता करके चले गए, तो उसके बाद ही मैंने अपना नाश्ता किया। उसके बाद बस अभी फ़िलहाल मैं किचन क्लीन करके और इधर आ गई थी बाकी चीज़ें समेटने। बहुत सारा काम था क्योंकि घर गंदा हुआ हुआ था। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने ये जो टेबल क्लॉथ्स होते हैं ये मैंने वॉश किए थे, तो बस मैंने कहा अभी इन्हें भी साथ के साथ जो है वो डस्टिंग वगैरह करके बिछा देती हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेती हूँ क्लीनिंग का बेडरूम से। बेडरूम अगर आपका क्लीन हो जाए ना तो ऐसा लगता है आपका आधा काम कंप्लीट हो गया क्लीनिंग का। और जो भी ये मेरे टास्क होते हैं ना मेन, जैसे कैसे बताऊँ आपको, मतलब पंखे साफ़ करना, जाले उतारना, और जो विंडोज़ वगैरह क्लीन करना, ये जो टास्क होते हैं ना ये मेरे वीकली होते हैं। यानी कि वीक में एक बार लाजमी कर लेती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा जो है वो काम ख़राब ना लगे घर में। तो मतलब वीक में एक बार भी आप इस तरह से करते रहें तो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती है क्लीनिंग। और वीकली क्लीनिंग में मैं यही टास्क करती हूँ अमूमन। और मंथली क्लीनिंग में ज़्यादा करती ही नहीं हूँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि वीकली क्लीनिंग में ही चीज़ें मैनेज करती रहूँ, ताकि फिर एक दफ़ा बर्डन ना पड़े। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने मशीन वगैरह लगाई थी, तो सुबह ही तो ड्राई जैसे जैसे कपड़े होते हैं ना वैसे वैसे मैं साथ कोशिश करती हूँ कि रखती रहूँ। नहीं टाइम होता तो नहीं भी रखती, इकट्ठे ही रख देती हूँ, लेकिन जैसे जैसे ड्राई हो जाते हैं वैसे वैसे इनको जो है वो मैं तय लगा के रख देती हूँ। तो ख़ैर आप साथ साथ देखते रहें कि किस तरह से मेरी रूटीन के काम चल रहे हैं। और आज मैंने आप लोगों से सोचा कि कुछ डिफरेंट सा शेयर करूं, कोई दिल की बात करूं। तो मैंने ना कुछ अर्सा पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बात कर रहे थे पुट योर सेल्फ फर्स्ट। और मैं यकीन करें कि वो मुझे इतनी अच्छी लगी बात, कि हम जो ख़वातीन हैं, घर की घरेलू ख़वातीन हैं, वो अपने आप पे ध्यान नहीं देती, या फिर यूँ कह लें कि अपनी उनकी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उनके बच्चे होते हैं, फिर हस्बैंड होता है जी, फिर उसके बाद वो यानी कि एंड में लास्ट में ख़ुद को रखती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। ऑब्वियसली जब आप ठीक होंगे, आपने ऊपर तवज्जो करेंगे, तो तभी आप अपने घर वालों का और अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगे। अगर आप अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देंगे, आप बीमार हैं, कर रही हैं, मर रही हैं दूसरों के लिए, तो फिर किसी को आपकी परवाह नहीं है। मैं कुछ दिन पहले अपने भाई से भी यही बात कर रही थी कि जब अगर घर में हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो तो हमें ही ख्याल रखना होता है, जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें ही ख्याल रखना होता है, और जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर हमारा ख्याल कौन रखे, तब भी हमें ही ख्याल रखना होता है। क्योंकि कोई ये तो रियलिटी है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में रियलिटी यही है कि औरत का ख्याल कोई नहीं रखता, उसे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है।
मैं जब शादी से पहले यानी कि मम्मा वगैरह के साथ रहा करती थी और बचपन से मैं ये सुनती आ रही थी, मेरी मम्मा स्पेशली कहा करती थी कि अलीना जो है ना वो सेल्फ़िश है। हम 2 ही सिस्टर हैं और मम्मा कहती थी अलीज़ा नहीं लेकिन अलीना सेल्फ़िश है। तो मैं जो है ना सुन के बड़ी सुन ज़ाहिर है एक बुरा भी लगता था सुन के, लेकिन फिर मैं सोचती थी शायद मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को पहले रखती थी। तो मैंने उस दिन सुना एक वीडियो में वो बात कर रही थी कि सेल्फ़िश होने में और एक ज़रूरी नहीं होता कि इंसान सेल्फ़िश हो या ज़रूरी नहीं होता कि इंसान सेल्फ़लेस हो। तो इसके दरमियान में भी आपको जो मॉडरेट रहना पड़ता है। यानी कि सेल्फ़िश वो होते हैं जो दूसरे का नुकसान करके अपना भला चाहें और जो सेल्फ़लेस होते हैं वो टोटल ही दूसरों का ख़्याल रख रहे होते हैं, अपनी परवाह ही नहीं करते, अपना नुकसान करके दूसरों का ख़्याल रखते हैं। लेकिन जो इसके दरमियान में मॉडरेशन है ना, वो ये है कि आप अपना फ़ायदा देखें, दूसरों का नुकसान ना करें। अगर जहाँ दूसरे का नुकसान है तो वहाँ पे आप जो है सब्र कर जाएँ, लेकिन अपने आप को पहले रखें। जिस तरह से जब आप जहाज़ में बैठते हैं और जहाज़ में कोई अलर्ट जारी होता है, तो उसमें भी आपको यही कहा जाता है कि आप पहले ख़ुद मास्क पहनें, ऑक्सीजन मास्क, उसके बाद अपने बच्चे को पहनाएँ। ऑब्वियसली जब आप सेफ़ हैं तो ही आपका बच्चा सेफ़ है। अदरवाइज़ आप अगर अपने बच्चे को बचा रहे हैं, आपको नुकसान हो जाए तो आपके बच्चे को कौन देखेगा? फिर किसी ने नहीं देखना। तो अपने आप को पहले रखें। मुझे नहीं पता मेरी इस बात से कौन एग्री करता है, कौन नहीं करता, लेकिन मैं यही सोचती हूँ। तो अपना ख़्याल रखें, अपने आप को अहमियत दें, लव योरसेल्फ। ये बात मैं ना जब अनमैरिड थी तब से कहती आ रही हूँ और बीच में एक आया था, एक ऐसा पीरियड आया था जिसमें मैं इन चीज़ों से हट गई थी या मतलब एक अजीब ही लड़की बन गई थी। तो लेकिन अब दोबारा से मैंने ये चीज़ें जो है वो अडॉप्ट की हैं, तो इससे मुझे काफ़ी अच्छे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है ख़ुद की तरफ से और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेडीज़ प्लीज़, डियर लेडीज़ प्लीज़ अपना ख़्याल रखें और अगर आप अपना ख़्याल रखेंगी तो ही अपने बच्चों का रख सकेंगी। अक्सर औरतें कहती हैं जी हम तो फ्रूट्स नहीं खाते हैं, हम तो जस्ट रोटी खा लेते हैं, हमारा तो उसी से गुज़ारा हो जाता है। तो गुज़ारा नहीं करना, आपने अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। आप सेहत का ख़्याल रखेंगी तो आगे अगर आपकी मतलब ज़िंदगी है और बुढ़ापा आप पर आ गया है तो आप उसमें थोड़ी एक्टिव रह सकेंगी, वरना चारपाई से लग के गुज़ारनी ज़िंदगी तो क्या गुज़ारनी। तो मैंने जब से ये चीज़ें अडॉप्ट किया ना, कसम से मुझे बहुत अच्छा अपनी तरफ से एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक्टिव रहती हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर करूँगी क्या-क्या चीज़ें मैंने अडॉप्ट की, किस तरह से। ख़ैर वो तो हर एक का अपना घर का इशू होता है जो भी है, लेकिन चाहे जितने भी इश्यूज़ हैं प्लीज़ अपना ख़्याल रखें, अपने आप को टाइम दें, अपनी केयर करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर टाइम बस स्किन केयर पे लगे रहें या हर टाइम बस अपने आप को बस आराम में रखें। नहीं, आप एक्टिव रहें, अपने घर के काम भी करें और उसके साथ साथ डाइट अच्छी करें। मेन चीज़ होती है डाइट। आप अपनी खुराक अच्छी करेंगे तो आपकी सेहत बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगी। तो बस ये मेरे दिल में एक बात आई थी और काफ़ी दिन से थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि किस वीडियो में शेयर करूँ, लेकिन अभी मुझे याद आई तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से। तो ख़ैर यहाँ पे देखिए मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, जाले वगैरह मैंने उतारे और उसके अलावा मैंने गैराज जो होता है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि धोना हो, क्योंकि गाड़ी होती है तो नहीं उसकी सही से सफाई होती। ख़ैर उसके अलावा जो है ना, ये दोपहर का टाइम था, मैंने अपने लिए बनाया आलू का पराठा और साथ में जो है वो एक केन रखा हुआ था। तो बस मैंने साथ ये ले लिया, बड़ा दिल कर रहा था। तो ये गौरमे का लेमन अप है और काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। तो ख़ैर यहाँ पे बस मैंने अपना खाना खाया, फिर मोहतशिम उठ गया था, उसको मैंने नहलाना था, आज उसको शावर देना था। तो बस उसके बाद खाना इतने मैंने खाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी तो वो उठ गया था। उसके बाद मैंने उसे शावर दिया और ये जो है ना अपनी मर्ज़ी से कपड़े उसने निकाले थे कि ये वाले कपड़े पहनने हैं, मैंने वाइट सूट, तो मैंने उसको यही प्रेस करके दिए। उसके अलावा जो है बाकी क्या था, हाँ वो आप लोगों से मैंने
पौधों का ज़िक्र किया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग पौधे वगैरह लेके आए थे। तो अभी मैंने आपसे दिखाया भी था कि हमने ना एक अंदर ही यानी कि कमरे के साथ विंडो है, दूसरे कमरे के बाहर वो थोड़ी सी ना स्पेस है जहाँ पे मोटर और गीज़र वगैरह लगा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि कुछ इस तरह से ना प्लांटिंग करते हैं ताकि वो अच्छा लगे, और जब हम विंडो उधर से खोलें तो एक अच्छी सी एयर यानी कि क्रॉस हो। तो इसलिए हमने वहाँ पे कुछ पौधे रखे हैं। उसके अलावा गैराज में सीढ़ियों पे हम लोग रख रहे हैं पौधे वगैरह। तो देखिए इंशाल्लाह इरादा तो है। हस्बैंड कह रहे थे कि ऊपर का जब काम शुरू करवाएंगे फर्स्ट फ्लोर का, तो वहाँ पे हम बालकनी का कोई अच्छा सा जो है वो इंतज़ाम करेंगे, जहाँ से हम प्लांटिंग का शौक़ मेरे हस्बैंड को ज़्यादा है, लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र आगे जा रही है ना, वैसे वैसे मुझे भी इन चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी हो गई है। बस जी, उसके बाद मैंने क्या किया, देख लिया आपने, मौसम को रेडी किया और फिर शाम की चाय का टाइम हुआ। उसको पहले खाना खिलाया, उसके बाद शाम की चाय का टाइम हो गया। तो बस मैंने अपने लिए जो है ये मैंने कुछ अर्सा पहले रील एक शेयर की थी आप लोगों से, शॉर्ट, जिसमें मैंने ये टोडलर के लिए एक रेसिपी शेयर की थी और ये इतनी मज़े की है। ये मैंने फ्रीज़ किए थे कुकीज़ ना, कुकीज़ कह लें, कुकी बाइट कह लें। तो ये अगर मेरा भी दिल करता है ना तो मैं निकाल के माइक्रोवेव कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए मीडियम हाई पे, और ये अच्छे से रेडी हो जाती है। और ये चाय के साथ भी ले लें आप, कोई इशू नहीं है। डाइट कॉन्शियस है या इजीली खा सकते हैं क्योंकि व्हीट फ्लावर यूज़ हुआ है इसमें, और शुगर बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट इसमें बनाना और चॉकलेट है, वो भी ऑप्शनल थी चॉकलेट, तो इसलिए डाल दी थी। उसके अलावा मैंने इसमें पीनट बटर ऐड की थी। तो अगर आप चाहें तो मेरी वो शॉर्ट जो है वो जाके वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा जी एनिवर्सरी थी हमारी, और माशाल्लाह से 5 साल हो गए हैं हम लोगों की शादी को। और यहाँ पे जो है ना हस्बैंड बस शाम को लेकर आए थे गजरे और बुके वगैरह। तो बस मैं भी रेडी हो गई थी, हमने अच्छे से डिनर किया और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में उन्हें सरप्राइज़ दिया था अच्छे से ब्रेकफास्ट से, तो वो इंशाल्लाह शॉर्ट आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।